की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुनानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडवतम गोविंद गुरु की बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणांतिम नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मुतिया, मेरा नाम गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखो ते हूँ रहूं, जो देऊं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी की तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का कि सूझत और न ठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद, साध मिलाओ है राम से काटयम के फन। सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी की सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। यह तन विष की बेलड़ी की गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से और बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए अपने सभी भाई भगत भाई बहनों की बीच उपस्थित हूं। भगत भाइयों, जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी बरवाला कांड की घटना में 429-430 में डबल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को लगभग 11 वर्ष होने जा रहे हैं। इस नवंबर 18 से लगभग 11 वर्ष का लंबा समय बीत चुका है परम पूज्य सदगुरुदेव जी को जेल के अंदर यातनाएं सहते हुए, जिसके अंदर एक भी दिन का पैरोल नहीं है और ना ही परम पूज्य सदगुरुदेव जी को इन 11 वर्षों में कोई राहत मिली है। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने सर्वप्रथम आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से हम तुच्छ जीवों को बताया था कि शिष्य का परम धर्म है अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से अपनी भक्ति सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, और जो शिष्य सदगुरुदेव जी के अनमोल तत्व ज्ञान को आधार बना करके अपने सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, वह निश्चित ही सफल होता है। ये परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने सत्संग के माध्यम से बता रखा है। भगत भाइयों, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी पूर्णतः निर्दोष हैं। संगत भी इस बात को मानती है कि सदगुरुदेव जी पूर्णतः निर्दोष है, सदगुरुदेव जी पर कोई दोष नहीं है, और ना ही परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कोर्ट की अवमानना की है, ना ही परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बरवाला कांड के अंदर जो घटनाएं हुई हैं उसमें परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ना तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। भगत भाइयों, फिर भी हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं दिलवाई जा रही हैं, और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लेकर के 12 आश्रम उनके नाम से चलाए जा रहे हैं, उनके नाम से पुस्तकें छापी जा रही हैं, और उनके नाम से दान पाठ, खून दान, देहदान सारा कुछ चल रहा है। सब विदित है, आप सब सारा कुछ आपके समक्ष है। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के अनमोल तत्व ज्ञान को आधार मान करके हमें अपने सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। हमें किसी तीसरे की बात को तब तक नहीं मानना है जब तक हम अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान से उसकी बात को तौल न ले। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया था कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बहना, क्योंकि परमात्मा ने हमको
बरवाला आश्रम के अंदर एक एक पॉइंट पर हमको जो है सबूत सहित ज्ञान दिया था, प्रमाण सहित हमको ज्ञान दिया था। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया था कि अगर आपको सद्भक्ति मार्ग में सफल होना है तो अंतिम सांस तक ज्ञान का सहारा लेना होगा, तब हम सफल होंगे। नहीं तो हम कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें भ्रमित कर देगा। जिस प्रकार संगत बरवाला कांड जैसी भीभत्स घटना को लीला का नाम दे रही है कि सद्गुरुदेव जी जेल के अंदर लीला कर रहे हैं। भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरु जी ने अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से के माध्यम से हम तुच्छ जीवों को बताया था कि हमें न तो लड़ना है न ही डरना है, हमें कानून का सहारा लेकर के हमें इस सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। हमें ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण नहीं करना है। जो आज संगत कर रही है, जो आज संगत परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार ना मान करके ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण अपना करके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के नाम से चल रहे इन फर्जी 12 आश्रमों में जा करके अपनी सद्भक्ति कमाई को नष्ट कर रही है। भगत भाइयों, हम तुच्छ दासों का निवेदन है, कम से कम अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को एक बार आधार बनाइए। यह जरूर जानिए कि जिस परम संत ने हम जीवों को यह ज्ञान दिया हो कि भाई जो तो को काटा वो ताको वो तो फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल, तो क्या वह परम संत बरवाला आश्रम के अंदर ईंट पत्थर और लाठी डंडे उठाने का आदेश दे सकते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी हम अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार न मान करके ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करने वाले उन मनोवश लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के 11 साल के जेल में यातनाएं भरे जीवन को लीला का नाम दे करके और संगत से दान पाठ के पैसे पर, खून दान के पैसे पर, देह दान के करवा करके और मौज उड़ा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया था कि संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं और वो दास के इस बाग को उजाड़ना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने भक्तों को सयाना बना दिया है। भगत भाइयों, परमात्मा ने बताया था ना कि कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का सत्य असत्य का करे निवेरा। जो सद्भक्ति मार्ग में दूध और पानी को छान लेता है वह हंस की श्रेणी में आता है, वह ऊट पटांग की क्रिया नहीं करता। जैसे आज गुरु गद्दार मैनेजमेंट के द्वारा चला जा रहे 12 आश्रमों में संगत जा रही है, ज्ञान को आधार नहीं मान रही है। अभी 4, 5, 6 में संगत जा रही है। पवन कुमार यादव के ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण साथ संगति का संगठन बना करके और संगत के दान पाठ के पैसे से ऐश कर रहा है, और उसकी बात को, उसके जो साथ संगति के पीछे चलने वाली दास दासियां हैं वो भी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार नहीं बना रही है और ज्ञान बुद्ध मनमाना आचरण करके सद्भक्ति मार्ग में सफल होना चाहते हैं। कदापि नहीं होगा। हमें अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बनाना होगा। परमात्मा ने ज्ञान दिया इसीलिए था। परंतु भगत भाइयों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार नहीं मानते। अगर ज्ञान को आधार मानते तो आज पवन कुमार यादव से चतुर लोग सफल नहीं हो रहे होते, साथ संगति में जुड़ने वालों की भीड़ नहीं बढ़ रही होती,
12 आश्रमों में जाने वालों की भीड़ नहीं बढ़ रही होती। वो प्रश्न करते इनसे। फिर भी परमात्मा अंतर्यामी बड़े दयालु हैं और संगत पर कहीं ना कहीं दया करते हैं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तो जानी जान है। और 11 साल से जो है जेल के अंदर होते हुए भी परमात्मा अब कुछ संकेत दे रहे हैं। जैसे वकील साहब ने उस दिन अपनी लाइव में आकर के संकेत दिया कि अति शीघ्र परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बाहर आने की दया करने वाले हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के दर्शनों को तो सर्व संगत लालायित है। सर्व संगत चाहती है कि कब परमात्मा दया करें, बाहर आए दर्शन की दया करें परमात्मा, और हम सब अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के दर्शन करें, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आशीर्वाद की दया करें। परंतु भगत भाइयों, जब तक हम सत्संग को आधार नहीं बनाएंगे, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के अनमोल वचनों को, सत्संगों को आधार नहीं बनाएंगे, तो फिर हम कैसे सफल होंगे, फिर हम कैसे शिष्य हैं। भगत भाइयों, परमात्मा ने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से हमको बताया था। काल भगवान से जब वचन हुए तब परमात्मा ने बताया था कि जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा माना। यानी शिष्य, परमेश्वर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया कि जब तक मेरा बच्चा मेरी मर्यादा में है, मेरे ज्ञान को आधार बना करके पूरी मर्यादा में आगे बढ़ेगा, तो उसके निकट भी नहीं आ सकता। और काल भगवान ने बिल्कुल हामी भरी की, बिल्कुल परम सत्य है। परमात्मा जो आप कह रहे हो परम सत्य है। जो आपका बच्चा पूरी मर्यादा में रह करके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा, वो तो मेरे सिर पे पैर रख के पार हो जाएगा। तो भगत भाइयों, अपने सद्भक्ति मार्ग को एक बार चेक जरूर कीजिए कि क्या आप सही हैं। जो पवन कुमार यादव के साथ संगति मानव धर्मी के पीछे लगे हैं, क्या वो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की वाणियों को आधार मान रहे हैं? जो इन 12 आश्रमों में सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके जो भक्ति करवाई जा रही है, और जहां पर पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप वहां पर जा रहे हैं, क्या आपको परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के दर्शन हो रहे हैं? क्या आप परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके वहां जा रहे हैं? या जो लोग अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके फेसबुक जैसे मंच पर लाइव आकर के इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या वो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना रहे हैं? ये विचार करने की बात है भगत भाइयों। क्योंकि जब शरीर छूटेगा तो हमारे साथ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के साथ का दिया हुआ ज्ञान और ज्ञान आधार से की गई भक्ति ही हमारे साथ होगी, और कुछ भी हमारे साथ नहीं होगा। इसलिए भगत भाइयों, मुझ तुच्छदास का निवेदन है परमात्मा की सभी धनी आत्माओं से कि सद्भक्ति मार्ग में मनमाना आचरण करने से बचिए। अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाइए, और कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अपनी अमरवाणी में कहते हैं कि कुमत कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म क्या मोर्चा, पल मा डार धोए, पल मा डार धोए। परम पूज्य गुरुदेव जी अपनी अमरवाणी बताते हैं कि जब तक हम परम संत की शरण में नहीं आते हैं, तब तक हमारे अंदर विकारों का विकार ही विकार होते हैं। लेकिन ज्यों ही परमात्मा हमको शरण में लेते हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की वर्षा करके हमारे जन्म जन्म के उस मोर्चे को आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से धो डालते हैं।
और हमारे अंदर भक्ति प्रवेश करते हैं। भगत भाइयों, विचार करने की बात है। 11 वर्ष का लंबा समय सदगुरुदेव जी को जेल के अंदर यातनाएं सहते हो रहा है, और जो भी परमेश्वर दया कर रहे हैं, आज जो संकेत मिल रहे हैं कि अति शीघ्र परमेश्वर बाहर आने की दया करने वाले हैं, ये तो सर्व संगत के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हम तुच्छ दास परमात्मा के चरणों में निवेदन करते हैं कि परमात्मा, जो ये संकेत, शुभ संकेत आपकी दया से मिल रहे हैं, ये सत्य साबित हों, और आप जल्द से जल्द दर्शन देने की दया करें सर्व संगत को। तो भगत भाइयों, आइए चलते हैं यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक, जो परमेश्वर के द्वारा अनुवादित है। इसमें नित्य नियम, संध्या आरती और असुर निकंदन रामायणी का अनुवाद है। आइए चलते हैं इसके 70 नंबर 71 72 नंबर पन्ने पर। आइए, क्या आदेश दिया है परमात्मा ने हम जीवों के लिए सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के, क्या हमको बताया है परमात्मा ने, और हमें ज्ञान का आधार बनाना होगा अगर हम सद्भक्ति मार्ग में सफल होना चाहते हैं। नहीं तो भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी से काल भगवान ने वचन लिया था कि हे परमात्मा, जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे उसी को ले जाना, जोर जबरदस्ती शक्ति प्रयोग नहीं करना, क्योंकि आप तो परम शक्ति हैं, और शक्ति में तो आप के समक्ष कोई शक्ति टिक ही नहीं सकती। तो हे परमेश्वर, शक्ति का प्रयोग नहीं करना, वरना मेरा ये पूरा बाग उजड़ जाएगा, और फिर मेरा क्या होगा। आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे उसी को ले जाना दाता, बाकी को मत ले जाना। जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे उस पर आप जोर जबरदस्ती न करना। अंतर्यामी परमात्मा ने कहा था ऐसा ही होगा, जो आपके ज्ञान को स्वीकार करेगा वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो भगत भाइयों, परिस्थितियां ऐसी हैं जो आज हम तुच्छ दासों से परमात्मा सेवा करवा रहे हैं, सेवा का मौका दे रहे हैं। नहीं, हम तुच्छ दासों की क्या औकात जो इस परमात्मा की इन वाणियों को आपके समक्ष, पर फिर भी परमात्मा की दया से जो भी है, ये यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक है, जो संगत कहती है कि ये आश्रम सदगुरुदेव जी के आदेश से चल रहे हैं। जो पवन कुमार यादव कहता है कि ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचर दास दासियों से कर तथा करवा रहा है। भगत भाइयों, आइए चलते हैं यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक के 72 नंबर पन्ने पर। वीरेंद्र महतो जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। ये वीरेंद्र महतो जी हैं हमारे भगत जी, और सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं परमात्मा की सच्चाई के लिए, और ज्ञान आधार से सोशल मीडिया में सेवा करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि ज्ञान आधार ही हमको परमात्मा ने एक हथियार दिया है कि आप ज्ञान आधार से अपनी बात रखेंगे, मनमाना आचरण नहीं करेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करना है, ना ही जोर जबरदस्ती करके हमें अपनी बात को रखना है, ना ही अपनी बात को हमें किसी को ऊपर थोपना है, न जोर जबरदस्ती करके अपनी बात को मनवाना है। प्रेमदास भगत जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। ये बहुत पुराने भगत हैं। प्रेमदास जी दिल्ली के 2003 के भगत हैं। मुस्तुच्छ दास को सुनेंगे। सभी भगत भाइयों को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। जो मुस्तुच्छ दास को सुनेंगे, क्या परमात्मा ने आदेश दिया है भक्तिबोध पुस्तक के अंदर 72 नंबर पन्ने पर मैं आपको ले चलूंगा। परमेश्वर की एक अमर वाणी है जिसको हम नित्य नियम में प्रतिदिन पढ़ते हैं। परमात्मा ने बताया था कि आपको अध्यात्म तत्व ज्ञान का सहारा अंतिम सांस तक लेना होगा। अगर हम बचना चाहते हैं तो, सफल होना चाहते हैं तो, नहीं तो भक्ति के चोर बहुत हैं। काल भगवान कहता ना, परमात्मा ने बताया था कि मंद बुद्धि वालों को काल भगवान भ्रमित कर देता है और उनको ठग लेता है। क्या बताया है?
परमात्मा की अमर वाणी है, 72 नंबर पन्ना है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख हो। भगत भाइयों, परमात्मा ने बताया था कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाने के पश्चात समर्पण कर देना चाहिए, फिर किसी की बात को नहीं मानना चाहिए। परमात्मा ने प्रथम तो बताया कि पहले आप ज्ञान को समझ लेना, फिर दीक्षा लेना, और जब ज्ञान समझ में आ जाए तो समर्पित कर देना, तन मन अपने आप को समर्पित कर देना, फिर किसी की मत सुनना। तो भगत भाइयों, किस आधार पर पवन कुमार यादव तिमिर दूर ठग के पीछे दास दासियां लगी हैं, या इस गुरु गद्दार मैनेजमेंट जो 12 आश्रम खोल करके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान का आश्रय लेकर के आपके भक्ति धन को लूट रहा है, आपके आर्थिक धन को लूट रहा है, और मौज मस्ती कर रहे हैं। देह दान, खून दान तक करवा रहे हैं, ब्लड दान करवा रहे हैं सद्गुरुदेव जी के नाम पर। और संगत जरा भी विचार नहीं कर रही है कि क्या परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने ऐसे कभी आदेश दिए सत्संग के माध्यम से, या ऐसा कोई पुस्तक जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कर कमलों से लिखी हुई है। ये पुस्तक नहीं है ज्ञान गंगा, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान जैसी पुस्तकें नहीं, जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के द्वारा लिपिबद्ध की गई हैं। जैसे ये पुस्तक यथार्थ भक्ति बोध, इसमें संध्या आरती असुर निकंदन रामायण नित्य नियम का सारा अनुवाद इसमें। तो वही वाणी आपके समक्ष रखता हूं कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होए, और ठगे दुख होए। यानी ये जो गुरु गद्दार मैनेजमेंट के यहां आप भंडारा खाएंगे तो इससे आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपके गुरु के ज्ञान का सहारा केवल लिए जा रहा है। बाकी आपसे जस्ट विपरीत, आपके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान के विपरीत आपसे कर्म करवाया जा रहा है। खून दान, देह दान करवाया जा रहा है, आपसे दान पाठ करवाया जा रहा है। आपके दान पाठ के पैसे को ये जो है गलत जगह यूज कर रहे हैं। आपके दान पाठ के पैसे से ये अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने हमको संकेत दिया है। क्या बताते हैं? परमेश्वर कबीर जी उपदेश दे रहे हैं कि हे मानव, आप किसी से धोखा करके कुछ भी ना लेना। और ये 12 आश्रम के जो संचालक हैं, नामदान संचालक, या तिमिर दूठक पवन कुमार यादव है या संजय राय है, ये परमेश्वर के ज्ञान को सहारा लेकर के आपका तन मन धन ठगा जा रहा है। आप किसी से धोखा करके कुछ भी ना लेना, किसी को ना ठगना। यदि आप जी को ठगता है, यानी आप जी को कोई ठगता है, तो आप अपना स्वभाव और सिद्धांत ना बदलना। परमात्मा ने बताया था कि आप इस ज्ञान का सहारा लेना। अगर आपको कोई ठग रहा है, आपको कोई कह रहा है कि भाई गोविंद की फोटो और गुरु की फोटो, गोविंद की फोटो को अलग कर दो, गुरु जी की फोटो लगाओ, बस बाकी छोड़ दो, तो ये ठगना है। ये आपकी भक्ति को ठगा जा रहा है, ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करवा करके। क्योंकि वचन का बंधन है भगत भाइयों, वचन का बंधन है। क्या बता रहे हैं कि यदि आपको कोई ठगता है तो आप अपना स्वभाव न बदलना। जैसे एक समय में परम पूज्य सद्गुरु जी सत्संग के माध्यम से बताया है, वही बात परमात्मा ने यहां पर लिपिबद्ध किया है इस पुस्तक के, यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक के 72 नंबर पन्ने पर। क्या बता रहे हैं कि एक संत ने देखा कि जैसे एक समय एक संत नदी में स्नान कर रहे थे। एक बिच्छू पानी में बहता हुआ साधु के पास आया। संत जी ने देखा कि यह प्राणी डूब कर मरेगा। संत जी ने बिच्छू को हाथ से उठाया और नदी से बाहर रखना चाहा। बिच्छू ने संत जी के हाथ पर डंक मार दिया, डंक मारा और पानी में फिर चला गया। ऐसे 3-4 बार करने के बाद संत जी ने पानी सहित बिच्छू को दरिया से बाहर फेंक दिया और उसके प्राणों की रक्षा की। रूबी देवी जी को सत्साहेब सद्गुरुदेव जी की जय हो। एक अन्य व्यक्ति इस क्रिया को देख रहा था, उस परम संत की क्रिया को एक अन्य व्यक्ति देख रहा था। तो उन्होंने संत जी से कहा कि आप कैसे हठी व्यक्ति हैं, आप कैसे हठी व्यक्ति हैं तथा नासमझ हैं।
इस विषैले इस विषैले बिच्छू को जो आपको बार बार डंक मार रहा है, आप बहने दीजिए ना। आप क्यों इसको बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं? तब परमात्मा बता रहे हैं कि आप इसकी रक्षा कर रहे हैं, वह आपको डंक मार रहा है। संत जी ने उत्तर दिया कि भाई इसका स्वभाव पीड़ा देना है और मेरा स्वभाव भला करने का है। जब यह अपना स्वभाव नहीं त्याग रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे त्याग दूं? परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आश्रम के अंदर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के समक्ष सारा षड्यंत्र इन गुरु गद्दारों ने रचा। ठीक उस बिच्छू की भांति परमात्मा सत्संग के माध्यम से इन गुरु गद्दारों को समझाते रहे कि ये बच्चे हैं, शिष्य हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। जिस प्रकार परमात्मा उस नदी से उस बिच्छू को बचा, प्राणों की रक्षा कर रहे थे, इसी प्रकार परमात्मा को कभी दोष दिखाई ही नहीं देता, पूर्ण संत को कभी दोष दिखाई ही नहीं देता। इसलिए इनके षड्यंत्रों को परमात्मा नजरअंदाज करते गए उस बिच्छू की भांति। और ये बिच्छू, ये मैनेजमेंट के लोग, जिन लोगों ने बरवाला कांड की घटना को षड्यंत्र करके अंजाम दिया, ये बार बार डंक मारते रहे, लेकिन परम संत संत रामपाल जी महाराज उस बिच्छू की भांति इनके प्राणों की रक्षा करते रहे और आज भी कर रहे हैं। आज जो परमेश्वर ने कोर्ट की अवमानना परमात्मा ने तो नहीं की, ये तो इस पुस्तक से जब आप पढ़ेंगे, इस पुस्तक को ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष को, इसको जब पढ़ेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। कोर्ट की फाइल इसमें चूंकि संलग्न है, इसको मंगवाने का मोबाइल नंबर 99315993 तो सिद्ध हो जाएगा। तो भगत भाइयों, जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने आज भी वही काम किया, इन लोगों ने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से माफी तक मंगवा दी, जबकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कोर्ट की अवमानना से कोई लेना देना, दूर दूर तक लेना देना नहीं था। परमात्मा ने लिखित में एफिडेविट दिया कि मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की, लेकिन फिर भी भगत भाइयों परमात्मा ने दया की और इनको सब पर दया की परमात्मा ने, क्योंकि वो तो हमारे पिता हैं, वो तो परम पिता हैं। वो हमको दुखी देख नहीं सकते, खुद तो दुख सह लेंगे, लेकिन हमको दुखी नहीं देख सकते। वो जो संकेत आज मिल रहा है, आज जो संकेत कानूनी आधार पर जो वकील साहब ने रविवार को बताया, या जो भी संकेत मिल रहा है कि परमेश्वर बहुत जल्द बाहर आने की दया कर रहे हैं, तो ये परमात्मा की दया से हो रहा है, ये कोई कर नहीं पा रहा। और कोई कल को मैनेजमेंट ढिंडोरा पीटे कि हमने सदगुरुदेव जी की जमानत करवा दी ना। भगत भाइयों 22 महीने सदगुरुदेव जी करौथा कांड में जेल में रहे, किसी ने जमानत नहीं करवाई। ये सबूत इसमें संलग्न है, ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक में पढ़ लीजिएगा। और आज भी वही हाल है। आज भी परमात्मा को कोई कानूनी रिलीफ ना तो उनके परिवार वाले दे रहे, न ये आश्रम वाले दे रहे। जो कुछ भी उनको मिल रहा है वो परमात्मा अंतर्यामी परमपिता परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के दया से हो रहा है। क्योंकि सदगुरु जो चावे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही। परमेश्वर जो चाहो सो कर सकते हैं। तो आज जो संकेत मिल रहा है, क्योंकि परमात्मा 75 वर्ष की आयु उनकी हो चुकी है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की, और हाई कोर्ट में अपील भी दायर हो चुकी है परमेश्वर की दया से। और जैसा कि अगर वकील साहब की बातों के जानकारी को अगर पूर्णतः सत्य हम माने, तो उन्होंने संकेत दिया है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट रिजेक्ट है तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इस तथ्य पर विचार करेंगे। तो बड़ी दया परमात्मा की, संगत भी यही चाहती है, सभी यही चाहते हैं कि हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जल्द से जल्द हम सबके बीच हो और जल्द से जल्द परमात्मा दर्शन देने की दया करें। तो आइए चलते हैं। मेरा स्वभाव भला करने का है, और जब यह अपना स्वभाव नहीं त्याग रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे त्याग दूं। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आप किसी को न ठगना। भले ही कोई आपको धोखा देकर कुछ भी ले, अर्थात ठग ले, यदि आप किसी को ठग लोगे तो आप उस पाप के फलस्वरूप दुख दंड भोगना पड़ेगा। यदि आप जी को कोई ठग लेता है और आप प्रतिशोध नहीं लेते हैं तो आपको सुख होगा। भगत भाइयों, ये जो हम परमेश्वर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान के बीच में जो रोड़ा बन रहे हैं, जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बना करके आपकी भक्ति कमाई को ठग रहे हैं, परमेश्वर ने बताया है कि ज्ञान को आधार बना करके आप इनसे बचे। इनसे प्रतिशोध की भावना लेकर के आप क्या करेंगे? परमात्मा ने तो बताया ना कि हमको न लड़ना है न झगड़ना है।
भगत भाइयों विचार कीजिए, जो आज सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं, अब शब्द प्रयोग करके अपने अज्ञान को सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी थ्योरी को सिद्ध करना चाहते हैं। भगत भाइयों, जिसको अपने गुरु की बात समझ में नहीं आती तो हमारी आपकी क्या आ जाएगी? क्या? कदापि नहीं। उसका कर्म वो जाने। भाई हमें तो परमात्मा ने जो आदेश दिया, जो ज्ञान के माध्यम से संकेत दिए, उसको आधार बना करके हमें अपने सद्भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाना है, मनमाना नहीं करना है। यहां पर ये बता रहे हैं कि कबीर साहब बोल रहे हैं, परमात्मा अपने नित्य नियम की वाणी को, कबीरा या दुनिया में आए के छाड़ दे तू ऐठ, लेना हो सो ले ले, उड़ जाता है पैठ। हे मानो आप मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस पृथ्वी लोक पर जन्मे हो। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। आप अपने शरीर, धन, पद, राज्य का जो अभिमान कर रहे हो, ये अस्थायी है। आपको मानव जन्म भक्ति तथा शुभ कर्म करने के लिए यदि कुछ लाभ लेना है तो ले ले, अन्यथा पैंठ अर्थात दुकान उठने वाली है। यानी आपका जीवन कभी भी समाप्त हो जाएगा। जब तक दुकान लगी है अर्थात जीवन है, तब तक कुछ खरीद ले। यानी तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती ग्रहण कर लो। परमात्मा ने तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया है कि आपको नहीं पता आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। जो इस बरवाला आश्रम में परमेश्वर ने अपने आप को बताया कि जो इस दास की शरण में है, जो परम पूज्य गुरुदेव जी की शरण में है, यानी गुरु की शरण में, सदगुरु की शरण में जाकर सत साधना रूपी सौदा कर लो। सत साधना रूपी सौदा कर लो। भगत भाई, सतगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके सौदा करो। पवन कुमार यादव चतुर चालाक की वाणियों को सहारा मत मानो, जो ये अपने दास दासियों को आदेश देता रहता है। ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करने वालों की बातों को मत मानो। सतगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार मानिए, तब आप सफल होंगे। क्या बताया? हम भी सफल होंगे, आप भी सफल होंगे। क्या बताया परमात्मा ने? कहा कबीर पुकार के दो ही बात लख ले, एक साहब की बंदगी और भूखन का कुछ दे। हे मानो, ऊंचे स्वर में परमात्मा मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को बता रहे हैं कि दो बातों पर ध्यान दो। एक परमात्मा की भक्ति, दूसरी बात भोजन अवश्य खिलाना चाहिए, भूखे को भोजन दे। भगत भाइयों, विचार करने की बात है, विचार करने की बात है। परम पूज्य गुरुदेव जी अपने सद्भक्ति सत्संग के माध्यम से नित्य नियम में हमको बताते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचादार, अश्वान रूप संसार है, भूखन दे जगमार। कबीर साहब जी ने भक्त समाज को उपदेश दिया, अध्यात्म तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया कि अगर आपने, परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि अगर आपने उपदेश ले लिया है, परम संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया है, तो आप अध्यात्म ज्ञान के रूप हाथी पर आपके गुरु जी से प्राप्त हुआ है, वो आप समझ लीजिए आप उस ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हैं। जैसे परम पूज्य गुरु जी ने बताया था कि हाथी में बैठे व्यक्ति को कुत्ता कितना ही सयाना क्यों ना हो, वो हानि नहीं पहुंच सकता। कब तक? जब तक वो हाथी पर बैठा है तब तक। और हाथी से उतर जाए तो ये उसकी अपनी बात है, ये उसका अपना ज्ञान है। लेकिन जब तक, परमात्मा ने बताया कि जब तक आप इस आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की छत्र छाया में पूरी मर्यादा से परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके आगे बढ़ेंगे, तो आपको कोई ठग ही नहीं सकता। आपको कोई ठग ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपने तो सर्वस्व अर्पण कर दिया परम पूज्य गुरुदेव जी को। आपको रहा क्या जो आप ठगाएंगे? जिसके हृदय में संशय है, जो परम पूज्य गुरुदेव जी की वाणी को आधार नहीं मानते, जो परम पूज्य गुरुदेव के सत्संग को आधार नहीं मानते, उनको कोई पवन कुमार यादव जैसा चालाक भ्रमित कर देगा, कोई मैनेजमेंट 12 आश्रमों का कोऑर्डिनेटर भ्रमित कर देगा, कोई नामदान संचालक भ्रमित कर देगा। लेकिन जो परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके आगे बढ़ेगा, उसको परमात्मा ने बताया तो वो तो ज्ञान रूपी हाथी पर सवार है। आप उस ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डालकर बैठे रहना,
अर्थात अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करके। बंदी छोड़ बता रहे हैं, नित्य नियम में हम रोज पढ़ते हैं, पढ़ के निकल जाते हैं। परमात्मा ने ये पुस्तकें अनुवादित करके हम तुच्छ दासों तक पहुंचाई हैं कि आप इस तत्व ज्ञान की छत्र छाया में अपने सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। किसी तीसरे व्यक्ति की बात को नहीं मानेंगे, लेकिन संगत परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को खूंटी पर टांग कर और सतलोक की यात्रा पर जाना चाहती है। विचार कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले तो काल भगवान से ही सामना होगा आपका। इसीलिए परमेश्वर बताते हैं कि ज्ञान को अंतिम सांस तक सहारा लेना पड़ेगा, तब हम बच पाएंगे। क्या बताते हैं? अर्थात अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करके अपने धर्म कर्म पर अडिग रहना। भक्ति व ज्ञानहीन जनता तो उस कुत्ते के समान है, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी ज्ञानहीन, जैसे पवन कुमार यादव जैसे ज्ञानहीन, ये आश्रम, बरवाला आश्रम के जो फर्जी नामदान संचालक है, जो आपको धनाना धाम में बुला करके सदगुरुदेव जी के दर्शन होंगे। अभी जो बीच में जो शर्ती जमानत परम पूज्य सदगुरुदेव के 429 430 में हुआ, उस पर ढिढोरा पीट दिया कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी के दर्शन को चले संगत। परम पूज्य सदगुरुदेव जी धनाना में आ चुके हैं। ये ज्ञानहीन मनमाना आचरण है जो परमात्मा बता रहे हैं। अपने धर्म कर्म पर सदगुरु ज्ञान पर अडिग रहना है। और जो ज्ञानहीन जनता तो ये जो है, जो ये हैं, ये तो कुत्ते के समान बताया है, जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि आप ज्ञान रूपी हाथी से नीचे उतर रहे हैं, उतरे तो उसी तरह सुरक्षित हैं जैसे हाथी के ऊपर बैठा व्यक्ति कुत्ते की पहुंच से दूर होता है। यानी जो अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान का सहारा लेंगे, वो काल भगवान के इन एजेंटों से, पवन कुमार यादव तथा मनवस 12 आश्रमों को संचालित करने वाले नामदान संचालकों तथा ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करवाने वाले कोऑर्डिनेटरों से परमात्मा बताते हैं पहुंच से दूर होता है। वो उनको जवाब दे देगा कि खूनदान के लिए तो परम पूज्य सद्गुरुदेव ने कभी कहा नहीं। कुत्ते उसको हानि नहीं पहुंचा सकते। इसी प्रकार वह भक्त सुरक्षित है जो गुरु जी के ज्ञान पर दृढ़ रहता है। ये दास नहीं कह रहा। एस दास जी को सत्साहिब सद्गुरुदेव जी की जय हो। परमेश्वर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक के में हम तुच्छ जीवों को नित्य नियम को आधार बना करके हमको बता रहे हैं, अनुवाद करके। हमको ये ज्ञान परमात्मा ने पहले दे दिया। इसीलिए परमात्मा का पहले ज्ञान को समझ लेना, उसके बाद नाम लेना। नाम लेने की जल्दी मत करना। और जब ज्ञान है समझ में नहीं आएगा तो फिर नाम लेने से क्या फायदा है। तो लाखों की भीड़ जो कहती है कि मैं तत्वदर्शी संत के अनुयायी हैं। हम तत्वदर्शी संत का, परम संत लॉकेट रक्षा बांध लिया, परम संत के अनुयायी हैं। हलवा पूड़ी खा करके मस्त हो जाती है। एक बार भी विचार नहीं करती कि जिस परम संत ने इतना अनमोल ज्ञान दिया, आखिरकार उनको 11 साल से कौन लोग हैं जो जेल के अंदर यातनाएं दिलवा रहे हैं। एक दिन के लिए भी परमेश्वर को पैरोल नहीं दिलाया जा रहा है, फिर भी स्वांतर्य में परमात्मा अपने बच्चों पर दया ही करते हैं। क्या बताते हैं? वह भक्त सुरक्षित है कौन? जो ज्ञान पर दृढ़ रहता है। ये 74 नंबर पन्ना है नित्य नियम का सरलाथ। ये वाणी संख्या 10 है। ये वाणी संख्या 10 है नित्य नियम में। कहे कबीरा काहे को डरे सिर पर सृजनहार, हस्ती चढ़ डरिए नहीं कुकर भूसे हजार। कबीर परमेश्वर जी ने उपदेश दृढ़ किया कि हे भक्त, आप क्यों डरते हैं? बताइए। परमात्मा परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अपने नित्य नियम में इस वाणी का अनुवाद करते हुए अपने भक्त को समझा रहे हैं कि आप क्यों डर रहे हैं। इनसे प्रश्न करिए ना। इन नामदान संचालकों से तिमिर
दूर ठग पवन कुमार यादव से कि तुमको कौन से ज्ञान का आधार लेकर के कह रहे हो कि गुरु गोविंद की फोटो को अलग कर दो, पत्नी को बहन मानो। कहां से लाया है ये ज्ञान और किस आधार पर दास दासियां उसके आदेश को मान रही हैं? तो किसके हुए वो? क्या वो सदगुरुदेव जी पर समर्पित हैं? यहां तो परमात्मा की और अमर वाणी बिल्कुल सटीक बैठती है कि नार कहावे पीयू की रहे और संग सोए, अयार सदा मन में बसे तो खसम कहां खुश होए। अगर परम पूज्य सदगुरुदेव जी को समर्पित हुए होते तो पवन कुमार यादव के मनमाने आचरण को थोड़ी संगत ये दास दासियां फॉलो करती, या जो खून दान देह दान कर रहे हैं तो ये गुरु गद्दार फर्जी नामदान संचालकों के फर्जी आदेशों को थोड़ी फॉलो जो है संगत उस पर थोड़ी चलती। विचार करती अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की अनमोल तत्व ज्ञान पर, जो परमात्मा ने हमको 6-6, 7-7 घंटे बिना ब्रेक के सुनाया था आश्रम के अंदर, या सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जो है ज्ञान बताया। एस दास जी को सत्साहेब, सदगुरुदेव जी की सभी भगत भाइयों को सत्साहेब जो मुत्तुच्चदास को सुन रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि कबीर परमेश्वर जी ने उपदेश दृढ़ किया कि हे भक्त आप क्यों डरते हो, आपके सिर पर परमेश्वर का आशीर्वाद है। आप परमात्मा की भक्ति करते हो तो आप इतने सुरक्षित जितना हाथी के ऊपर बैठा व्यक्ति कुत्तों की पहुंच से बाहर होता है, चाहे 1000 कुत्ते भी उस हाथी के ऊपर बैठे व्यक्ति पर भौंक रहे हों और काटने की नीयत से रखते हों, तो भी हजारों कुत्ते भी हाथी के असवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस प्रकार परमात्मा के भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उस भक्त को परमात्मा की शक्ति रूपी हाथी पर स्थान प्राप्त है। भगत भाइयों, ये विचार करने की बात है। तिमिरदूत ठग ने कहा था कि विपरीत परिस्थितियों में, यानी जब इसकी विपरीत परिस्थितियां थी मेरठ के अंदर, तब इसने इस वाणी का अर्थ का अनर्थ कर दिया। इसका वीडियो है। इसने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में हाथी में चढ़े हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। और जब किसी इसके दास या दासी ने इससे प्रश्न किया कि भगत जी आपने, गुरु जी ने तो ये बताया है कि हाथी पे बैठे ऊपर बैठे व्यक्ति को चाहे 1000 कुत्ते भौंक रहे हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर आप तो कह रहे हो कि विपरीत परिस्थितियों में हाथी पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो वो जरा बताइए जरा कैसे कैसे काट लेता है। तो ये तिमिरदूत ठग पवन कुमार यादव सात संगति का मुखिया क्या विश्लेषण करता है, सुनिएगा। इसका ज्ञान विरुद्ध मनमानाचर जो दास दासियां इसको 3-3 घंटे सुनते हैं, जिसके एक एक वचन को सदगुरुदेव जी के वचन से भी अधिक मान करके और अपने सत भक्ति मार्ग को सफल बनाने के उन दास दासियों से मुत्तुच्चदास का निवेदन है कि अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान पर एक बार विचार जरूर करिएगा, इन वाणियों पर जरूर, क्योंकि नित्य नियम में रोज पढ़ते हैं हम। तो इसने क्या बताया तिमिरदूत ठग ने कि जैसे व्यक्ति कुत्ता छत पर चढ़ा हो और बगल से हाथी निकले तब काट लेगा। बताओ, ये है इसका। कहता है ना, सात संगति में जुड़ जाइए अगर आगे बढ़ना है तो, सफल होना है तो। सात संगति में सही भक्ति हो रही है, अपने दास दासियों को बताता है। और प्रतिदिन इसका यही कार्य है, परम पूज्य सद्गुरु जी ज्ञान विरुद्ध मनमानाचरण करवाना। क्या बता रहे हैं? परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि भाई जोतों को काटा बोवा ताको बो तो फूल, हमें मनमाना आचरण नहीं करना है, हमें किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी है, लेकिन सत्य बोलना है। परमात्मा ने बताया था कि सत्य बोलना है। सत्य बोलने के लिए ना तो हमें डरना है ना लड़ना है। फिर भगत भाइयों, परमेश्वर के ज्ञान को आधार ना बना करके हम अपना मनमाना आचरण सिद्ध करने के लिए इस तरह की थ्योरी अपनी अज्ञान सोच के कारण मिक्सिंग करें तो किसका दोष है इसमें? क्योंकि परमात्मा ने जो कहना सुनना था तो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से कह सुन दिया है हमको। पुस्तक के माध्यम से, सोशल मीडिया, इंटरनेट, चिप, सैटेलाइट के माध्यम से हम तक आध्यात्मिक तत्व ज्ञान पहुंचा ही दिया है। अब हमको विचार करना है ना,
हमें परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जन्म मरण के भाव सागर में हम तुच्छ जीव फंसे हुए हैं, और हमें अगर इस मैसेज को, इस मैटर को हल करना है तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। तो भगत भाइयों, फिर किस आधार पर सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्म पर, पवित्र प्लेटफार्म पर ऐसी भद्दी भद्दी गालियां आपने सुना होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। किस ज्ञान को आधार बना रहे हैं सद्गुरुदेव जी के? अब सद्गुरुदेव जी की जय बोल करके, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की जयकारा लगा करके, और ऐसी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। हमें जरूर विचार करना होगा भगत भाइयों, जो इन ऐसी गंदी सोच को जो शेयर करते हैं सोशल मीडिया में, जो हमारे भाई बहन शेयर करते हैं, जरा भी विचार नहीं करते कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमें क्या बताया। क्या बताते हैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कि आवत कबीर आवत गारी एक है, और उल्टत होए अनेक, कहे कबीर न उलटियो भाई, रहे एक की एक। परमात्मा ने हमको क्या करना, हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। परमात्मा ने हमें क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, नित्य नियम में डेली हम पढ़ते हैं। कहे कबीर न उलटिए, रहे एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है, लाग मरे सो नीच। अब क्या, अब इससे ज्यादा क्या विश्लेषण करेंगे परमात्मा? इससे ज्यादा क्या विश्लेषण करेंगे भगत भाइयों? परमात्मा ने सारा कुछ हमको बता दिया ना, हमें मर्यादा बताई परमात्मा ने। कबीर हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा तो हरि से मिले, जीता यम की लार। जेता घट तेता मता, घट घट और स्वभाव, जा घट हार न जीत है, ताकट ब्रह्म सम। विचार करने की बात है जो हम कहते हैं कि वो गद्दार है, जो आपकी कुछ लोगों की थ्योरी में फिट नहीं बैठता है, जो धड़ल्ले के साथ गाली देकर के कहते हैं कि 99% बहुत ही भद्दी। कोई बात नहीं, तो मुत्तुच्छ दास का निवेदन है कि जो इस गंदी मानसिकता को सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, फेसबुक जैसे पवित्र प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर या अन्य ग्रुपों पर, वो किस ज्ञान को आधार बना रहे हैं भगत भाइयों? विचार करने की बात है। क्या बताते हैं? अनुवाद किया परमेश्वर ने। दास अपनी तरफ से कुछ कहने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, अपने भाई बहनों के बीच में आपके अनमोल तत्व ज्ञान को आधार बना करके ही आप मैं अपने विचार रखूंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी, एक शब्द भी परमात्मा ज्ञान विरुद्ध न बुलवाए, मुझे तुच्छ जीव पर दया करें। क्या बताते हैं परमेश्वर? परमेश्वर कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा है कि जब कोई व्यक्ति क्रोधवश आप जी को गाली देता है, भगत भाइयों, गाली तो क्रोध में ही निकलेगी। जब आप क्रोधित होंगे तभी ना गाली निकलेगी। परमात्मा कहता है ना, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है, लाग मरे सो नीच। 33 अरब वाणियां परमात्मा ने इसलिए बोली हैं कि हम उन वाणियों को छोड़कर के आप शब्दों की तरफ चले जाए। तो ये तो हमारी ही आध्यात्मिक ज्ञानहीनता है, हमारी ही ये आध्यात्मिक ज्ञानहीनता है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। क्या बता रहे हैं परमेश्वर? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति क्रोधवश आप जी को गाली देता है तो वह एक गाली देकर चुप हो जाता है। यदि आप जी ने उलट दिया, उलट कर गाली दे दी, तो वह तो तैयार है लड़ने के लिए। परमात्मा बता रहे हैं कि फिर आप में उसमें अंतर क्या रहा? लड़ने के लिए वह आपको अनेकों गालियां देगा। कबीर साहब जी कहते हैं कि मेरी राय है। परमात्मा बताते हैं कि मेरी राय है। क्या राय है? कि आप प्रत्युत्तर में गाली ना देना, वह एक की एक रह जाएगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। और जो लोग इस गंदी मानसिकता का समर्थन करते हैं, सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, उन
परमात्मा के धनी आत्माओं से मुत्तुच्छ दास का निवेदन है कि एक बार अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के इन वाणियों के इन अनुवादों को जरूर पढ़ लीजिएगा, इस पुस्तक को जरूर पढ़ लीजिएगा। पृष्ठ नंबर 75 में पढ़ रहा हूं, 75 यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक है, पृष्ठ नंबर 75 में पढ़ रहा हूं। जो इस तरह की मानसिकता को सोशल मीडिया में स्टिकर और वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं, बोल रहा है तो वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन जो शेयर करते हैं उन महान आत्माओं को मुत्तुच्छ दास का निवेदन है कि आप जरूर विचार करें, हमें जरूर विचार करना है कि परमात्मा ने हमको एक एक पॉइंट पर प्रमाण दिखाए हैं। क्या बताते हैं कि गाली गलौज से ही कलह अर्थात झगड़े का जन्म होता है, गाली ही से आत्मा को कष्ट होता है, गाली ही से झगड़ा बढ़ जाता है, मृत्यु तक संभव है। यदि गाली देने वाले का उत्तर गाली से न देकर अपने आप को हारा यानी पराजित मान लेता है, वह संत है। फाइनल कर दिया परमात्मा ने, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने चंद वाणियों में फाइनल कर दिया। यानी जो सोशल मीडिया में परमात्मा इन गंदे गाली गलौज का सहारा लेता है और परमात्मा ने प्रति उत्तर में अगर आप चुप रहते हैं लगभग, तो उसको क्या बताया परमात्मा ने कि वो संत है, वो अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की वाणियों को सहारा लेकर के अपने सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है, इसका कर्म ये जाने। लेकिन जो इस तरह की मानसिकता को सोशल मीडिया में शेयर करते हैं, उन महान आत्माओं से मुत्तुच्छ दास का निवेदन है कि एक बार अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को जरूर आधार बनाइए। आगे आपकी मर्जी, आगे आपकी मर्जी, आप जानो, आपका काम जाने। हम तो तुच्छ दास का निवेदन है कि आप धनियों तक, परमात्मा के सभी प्यारी पुण्यात्मा, अपने भाई बहनों तक परमात्मा के ज्ञान आधार से अपने विचार रखो। इतना सा प्रयास दास का है और कोई प्रयास नहीं है भगत भाइयों। यदि आप झगड़ालू की तरह झगड़ा करके मर मिटते हैं तो वह व्यक्ति नीच है। वह नीच व्यक्ति है कौन? जो उस एक गाली को बर्दाश्त न करके और उसके प्रति उत्तर में लड़ मरने को तैयार होता है, उसको परमात्मा कहता है कि वह नीच व्यक्ति है। फाइनल जो सदगुरुदेव ने कह दिया वो फाइनल है। प्रश्न नंबर 75, कबीर साहब जी ने कहा कि हरिजन अर्थात परमात्मा का भक्त तो हारा ही अच्छा है। जागट हार न जीत है तागट ब्रह्म समाओ। परमात्मा ने बताया था कि वहां तो मैं समाया रहता हूं। कबीर साहब जी ने कहा कि हरिजन अर्थात परमात्मा का भक्त तो हारा ही अच्छा है, क्योंकि भक्त प्रतिष्ठावश गलत कार्य नहीं करते। यानी जो परमात्मा का सच्चा भक्त है, जो परमात्मा के सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके चलता है, वो अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए गलत कार्य नहीं करता, मनमाना नहीं करता। जैसे तिमिर दूर ठग पवन कुमार यादव कर रहा है, या 12 आश्रम के नामदान संचालक कर तथा करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं अर्थात करवा भी रहे हैं। संसारिक व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित होने से मान बढ़ाई अर्थात प्रतिष्ठावश अपना और सामने वाले का नाश करने पर तुल जाता है। भाई वो तो अभिमान के घोड़े पर सवार है, वो तो अपनी बात सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस प्रकार करोथा कांड के अंदर परमेश्वर ने सत्य जानकारियां दिया वेद शास्त्रों के बदले की, फिर भी कुछ लोगों ने परमात्मा वही कर दिया अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, कुछ भी करने पर उतारू हो गए। लेकिन परमात्मा ने बताया था ना कि ये समय है, ये अध्यात्म तत्व ज्ञान का, ये तोप का घोला, अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि परमेश्वर का वचन है। क्या बताया परमात्मा ने? अपना और सामने वाले का नाश करने पर तुल जाता है। ऐसे में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि ऐसे महिमा के भूखे संसारी व्यक्ति को जरूरी नहीं कि लाकेट रक्षा बांध करके 4 बातें सीख करके वह भक्ति ही बन गया हो। परमात्मा ने बताया ना कि भक्त संत का होना मुश्किल है।
भक्त का होना मुश्किल है। मालिक बनना सरल है, कठिन है बनना दास। यहां तो दास बनने के लिए परमात्मा ने आदेश दिया कि आप दास बनिए अगर सत भक्ति मार्ग में सफल होना चाहते हैं तो आपको दास बनना होगा। और परमात्मा ने वो भूमिका स्वयं करके दिखाई। आप आरती आप साजें, आप किंगर आप बाजें, आप ताल झान झनकारा, आप नचें आप देखनहारा। परमेश्वर कबीर जी ने, और परमेश्वर कबीर जी के द्वारा परमात्मा ने बताया था, संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वयं सब कुछ क्रिया करके हमको बताया, सारी क्रियाएं कर करके बताया कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप ऐसा कीजिए। स्वयं की वो क्रियाएं और हमको भी बताई। अब जो भगत भाई इसके विपरीत किया करता है तो वो जाने, लेकिन उसका जो समर्थन कर रहे हैं वो जरूर विचार करें। फिर मत करना किसी ने बताया नहीं हमको, हमसे तो गलती हो गई। भाई हमसे तो गलती हो गई, हमें किसी ने बताया नहीं। परमात्मा इतनी मोटी मोटी पुस्तक हमको अनुवादित करके ऐसे नहीं पहुंचाई, इसलिए पहुंचाई कि आप इनको बार बार देखो, 1000 बार देखो, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, पढ़िए, 2 बार 10 बार 1000 बार, जरूर परमात्मा दया करेंगे। क्योंकि बिन हरि कृपा विवेक न होई। बिन परमात्मा की दया से के हमारे अंदर विवेक नहीं हो सकता। हम सत्संग में नहीं आ सकते, हम सत्संग को नहीं समझ सकते। लेकिन परमेश्वर ने दया करके हमको सत्संग में ले जाते हैं, हमारे अंदर भक्ति प्रवेश करवाते हैं, तब हम सफल होते हैं। ऐसे नहीं ये मनमाना आचरण करने वाले ये काल प्रेरित लोग, पवन कुमार यादव जैसे लोग, और गुरु गद्दार मैनेजमेंट जैसे नामदान संचालक जैसे लोग जो खून दान देह दान करवा करके आपकी भक्ति कमाई को लूट रहे हैं, इनसे सावधान रहिए भगत भाइयों। ये 8 पैर सावधान रहने की भक्ति है। परमात्मा बताते हैं कि ऐसे में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि ऐसे महिमा के भूखे संसारिक व्यक्ति को अपनी जीत का जश्न मनाने दीजिए, इनको वहीं पर छोड़ दो। किनको? जो आपसे आपके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान के विपरीत क्रिया कर तथा करवा रहा है, इनको परमात्मा ने बताया था कि इनको छोड़ दो इनके हाल पर। जो गाली दे रहा है उसको गाली देने के हाल पर, आप मत उसका सहयोग करो किसी भी रूप में। अगर आप उसका सहयोग कर रहे हैं, उसके वीडियो को शेयर कर रहे हैं या उसकी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, तो आप भी उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं तो समर्थन कर रहे हैं, तब तो आप शेयर कर रहे हैं। विचार यहां पर, क्योंकि ये ज्ञान का अनुबंध है। जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, जो हमारे ज्ञान को स्वीकार करे वो हमारा। तो चूंकि ज्ञान का अनुबंध है, तो ज्ञान का जब अनुबंध है, तो जब ज्ञान का अनुबंध है तो हम परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाएंगे या पवन कुमार यादव के ज्ञान को आधार बनाएंगे। जब परम पूज्य गुरुदेव जी ने सारा ज्ञान दे दिया, दाना दाना गिन दिया, और मोबाइल, इंटरनेट, सैटेलाइट, चिप सब कुछ बना दिया, फिर हमें क्या जरूरत है पवन कुमार यादव जैसे लोगों की, या फर्जी नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर, ये भ्रमित करने वाले लोगों की बात मानने की क्या जरूरत है? हम अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को पढ़ेंगे, उस हिसाब से अपनी क्रिया करेंगे, सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। हमें किसी तीसरे व्यक्ति की क्या जरूरत है? यहां विचार करने की बात है भगत भाइयों। मुझ तुलसीदास का निवेदन है कि अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को मैं बार बार कहता हूं, बार बार कहूंगा, ज्ञान को आधार बनाइए अगर सफल होना चाहते हैं। फिर ना कहियो कि हमसे तो गलती हो गई, और बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें किसी ने बताया नहीं। तो हम तुच्छ दासों पर परमात्मा दया करके आप तक जो भी आप समझे, अगर आपको ये लगता है कि ये तो रोज बकवास करते रहते, तो ये आपकी बात है। हम तो परमात्मा के ज्ञान को आधार बना करके आप तक बात पहुंचाता हूं। महिमा के भूखे संसारी व्यक्ति को अपनी जीत का जश्न मनाने दे, वह तो काल के मुंह में जाएगा। कौन? जो ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने भक्ति बोध, यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक में स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि महिमा का भूखा जो व्यक्ति है, जो ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण कर रहा है, करवा रहा है, वो तो काल के मुंह में जाएगा। और भक्त को हार कर, झगड़ा न करके चला गया हुआ है भक्त परमात्मा के पास सतलोक में चला जाएगा।
यानी जो इन सब का ज्ञान आधार से निर्णय ले लेगा कि नहीं 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 भाई, मेरे गुरुजी ने गुरु गोविंद दोनों का सम्मान किया, दोनों को प्रणाम किया, गुरु को भी गोविंद को भी, तो मैं किस ज्ञान के, मैं पवन कुमार यादव की बात क्यों मानूं? मैं गुरु गोविंद की फोटो को अलग क्यों करूं? जो दास दासियां हैं साथ संगति की, उनसे मेरा निवेदन है, या खून दान देह दान करने वाली संगत जो 12 आश्रमों में जाकर के कर रही, उनसे मेरा निवेदन है कि जरूर अपने परम पूज्य गुरुदेव जी ज्ञान को आधार बनाइए। कबीर जी वो तो सतलोक चला जाएगा, जो इन मान बड़ाई भूखे लोगों को से हार कर कहेगा, उनको अपने आप छोड़ देगा कि भाई आप अपना काम करो, हम तो सतगुरुदेव के ज्ञान से को आधार बना करके अपने साथ भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। वह भक्ति करके परमात्मा के पास सतलोक में चला जाएगा। कबीर जी ने परम भक्त की स्थिति बताई है, यानी परम भक्त ही परमात्मा ने बताया था कि खोखापुर के काग मिलो दिन दो रे, अरबों में कोई एक हमारा हो रे। अरबों में की एक है उस परमपिता परमात्मा के धाम को जो प्राप्त होगा। क्या बताया है कि कबीर साहब जी ने अपने परम भक्त की स्थिति बताई है, जो अरबों में एक होगा, बाकी तो काल का है संसार, उसकी स्थिति बताई है कि, और जन साधारण का स्वभाव बताया है। कहा है कि जितने घट अर्थात मानव शरीरधारी व्यक्ति है, सबका भिन्न भिन्न स्वभाव तथा विचारधारा है। बिल्कुल सही बात है। जिस भक्त के लिए जीत या हार कोई महत्व नहीं रखती, उसमें ब्रह्म अर्थात परमात्मा का प्यार समाया रहता है, परमात्मा की दया समाई रहती है। वह भक्त संसार से भिन्न स्वभाव का होता है। जैसे हमारे वीरेंद्र महतो जी एक बात बताया था, एक वीडियो के माध्यम से मैंने सुना था कि इस सद्भक्ति को ग्रहण करने के कारण इनके गांव के लोगों ने इनका बहिष्कार कर दिया। जुड़े हुए हैं तुच्छदास को सुन रहे हैं वीरेंद्र महतो जी ने, तो बहिष्कार कर दिया कि भाई इनके पास आना जाना नहीं, इनको मतलब शादी ब्याह में वो, क्योंकि वो पाखंड के लिए नहीं करते थे। जो परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान पर समर्पित हो जाता है, वो फिर मर्यादा में रहता है, वो अमर्यादित कदम नहीं उठाता। तो इन्होंने बताया था कि गांव वालों ने इनका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि मूर्ति में चंदा नहीं दिया इन लोगों ने, जो मूर्ति रखते ही इन्होंने बताया था। लेकिन परमात्मा ऐसे ही परमात्मा जो है परीक्षाएं लेता है अपने उस पर भक्त की, कि देखें इसके अंदर कोई भक्ति समाई हुई है या ऐसे ही देखा देखी भक्ति किया कर रहा है। तो जो इन बाधाओं से पार कर जाता है, वीरेंद्र महतो जी ने कह दिया कि नहीं, मैं परम पूज्य गुरुदेव जी को अपना तन मन धन दे चुका हूं, अर्पण हो चुका हूं, और मैं मनमाना आचरण नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। धन्य है ऐसी पुण्यात्माओं को जो परम पूज्य गुरुदेव जी ज्ञान में समर्पित होकर के अपने सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रही हैं। भगत भाइयों, इन्होंने समाज की चिंता नहीं की, इन्होंने गांव की चिंता नहीं की, इन्होंने सद्गुरुदेव के ज्ञान को अंतिम उत्तम और सर्वोत्तम रखा कि नहीं, मैं तो अपने परम पूज्य गुरुदेव ज्ञान आधार से आगे बढ़ूंगा। जो पवन कुमार तिमुर्दू ठग और फर्जी नामदान संचालकों के चुंगल में फंस करके अपने भक्ति मार्ग को सफल बनाना चाहते, उन धनी आत्माओं से तुच्छदास का निवेदन है कि अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाइए। परमात्मा ने क्या बताया कि अर्थात मानव शरीरधारी व्यक्ति हैं, सबका भिन्न भिन्न स्वभाव है, भिन्न भिन्न विचारधारा है, और जिस भक्त के लिए जीत तथा हार कोई महत्व नहीं रखती, उसमें ब्रह्म अर्थात परमात्मा का प्यार समाया है, और वह भक्त संसार से भिन्न स्वभाव का है, भिन्न स्वभाव का। परमात्मा ने बताया था कि सारा जगत एक तरफ और दास का अनुयायी एक तरफ, वही तो सफल होगा। बाकी ऐसे ही भ्रमित होकर के कबीर साहब जी ने उपदेश दिया। परमात्मा की अगली वाणी है कि कथा कर तो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। परमात्मा बताते हैं कि कबीर साहब जी ने उपदेश दिया कि भक्त को चाहिए कि वह केवल परमात्मा की चर्चा ही सुने,
यानी परमात्मा की चर्चा सुने, पवन कुमार यादव जैसे लच्छेदार बातों को न सुने। हम आप तक जो बात रख रहा हूं परम पूज्य सदगुरुदेव जी की वाणियों का सहारा ले, सत्संग के सहारे रख रहा हूं, अपनी कोई बात नहीं रख रहा। वह केवल परमात्मा की चर्चा ही सुने और परमात्मा की चर्चा ही करे, अन्य कोई चर्चा नहीं सुननी चाहिए। उदाहरण जैसे यदि भूत प्रेतों की चर्चा करे तो डर लगेगा, स्वप्न में भी आएंगे। यदि मलिन चर्चा करेंगे मैला होकर बुरे विचार आएंगे। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भक्त समाज को केवल परमेश्वर की चर्चा करनी चाहिए और सुननी चाहिए, बस। और कोई आदेश दिया नहीं परमात्मा ने। तो फिर भगत भाइयों, फिर किस आधार पर आप ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण कर रहे हैं इन गुरु गद्दारों के चक्कर में? विचार कर लीजिए भगत भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ पछताने के अलावा कुछ और न लगे। परमात्मा ने जब 18 लाख व्यक्ति आ गए और परमात्मा आदरणीय संत रविदास जी की महाराज जी के साथ में परमात्मा सत्संग के माध्यम से खूब बता रखा है। कुटिया के अंदर बैठे हैं और रविदास जी ने बताया कि दुनिया चला रही है, दुनिया आ गई महाराज जी, और इन दुष्टों ने तो बिगाड़ दिया, अब तो हमें काशी छोड़ना पड़ेगी। परमात्मा ने बताया। तब परमेश्वर ने क्या बताया कि कुंडी लगा दो भाई, और मैं अपने बच्चों को लेकर के यहां से चला जाऊंगा। रविदास जी महाराज जी भी नहीं समझ पाए कि परमेश्वर क्या करेंगे। तो तुच्छ दास का इस सत्संग को यहां पर चर्चा करने का निवेदन यह है कि सदगुरु को 4 युग कोई सदगुरु के साथ रहे। परमेश्वर ने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया है कि कोई किसी पर अगर ऐसी दया करे परमात्मा और 4 युग सदगुरुदेव जी के साथ में रहने का अवसर मिले, तो भी वो सदगुरुदेव जी की महिमा को नहीं समझ सकता, परमात्मा की महिमा को नहीं समझ सकता, उस दयालु की महिमा को नहीं समझ सकता। जिस प्रकार रविदास जी महाराज से परम पूज्य कबीर साहब ने क्या कहा कि भाई कुंडी लगा लो, मैं रात में निकल जाऊंगा, ये लोग मुझको रहने नहीं देंगे यहां पर। और फिर क्या किया आपके समक्ष है, क्या कर दिया? जय जयकार परमेश्वर कबीर जी की हुई। जैसे वर्तमान समय में परम पूज्य सदगुरुदेव जी 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे, लेकिन परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आज देखिए सबसे, अगर संत में एक हाईलाइट नाम है तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी, जिसका भी आज अध्यात्म ज्ञान में अगर कहीं ना कहीं खतरा है तो उस पर सदगुरुदेव जी परम अनमोल तत्व ज्ञान के से उसका जो है वैचारिक मतभेद ज्यादा है। लेकिन जो पुण्यात्मा परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को समझ चुकी हैं, वो तो बता दिया ना परमात्मा ने कि सारा जमाना एक तरफ लेकिन दास का अनुयायी एक तरफ, जो ज्ञान को समझ चुका है। नाम की तो अनुबंधी नहीं, नाम की तो बात ही नहीं यहां पर। तो परमेश्वर ने कबीर साहब जो है केशव बंजारा के रूप में इकट्ठा होकर के 18 लाख संगत, जो जिसको अन्य धर्मगुरु ने सोचा था कि ये तो मुंह छिपा के निकल जाएंगे, वहां जय जयकार करवा दी परमात्मा ने। जैसे आज परमात्मा ने क्या किया, षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र करके परमात्मा को डबल उम्र करवा दिया, लेकिन परमात्मा ने वो सजा ही कैंसिल करवा दी। भगत भाइयों, वो सजा ही परमात्मा ने कैंसिल करवा दी। ये परमात्मा की दया है, ये चमत्कार है उस परमपिता परम संत रामपाल जी महाराज जी का। तो उस समय की अमरवाणी अब जो केशव बंजारा के रूप में, कबीर साहब के रूप में परमात्मा ने वहां पर अमरवाणी बोली, उसकी चर्चा करके दास अपनी बात को समाप्त कर देगा। भगत भाइयों, परमात्मा ने बताया था अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से केशव बंजारे के रूप में उधर से प्रश्न कर रहे हैं और कबीर साहब के रूप में उत्तर दे रहे हैं। ये अनमोल सत्संग परमात्मा ने हमको सुनाए थे। केशव कहे कबीर से, केशव बंजारा के रूप में परमात्मा बोल रहे हैं, परमात्मा अन्य रूप में प्रश्न कर रहे हैं। पूछत बाता बीन, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। केशव कहे कबीर से, पूछत बाता बीन, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। विद्यासागर जी को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय हो। सभी भगत भाइयों को सत साहेब, जो मुत्तु चिदास को सुन रहे हैं।
केशव रूप में परमात्मा ने प्रश्न किया कि ऐसे गंदे लोक में आप क्या कर रहे हैं? गरीबदास क्यों उतरे? गरीबदास जी लिपिबद्ध कर रहे हैं, केशव कहे कबीर से और पूछत, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप इस गंदे लोक में क्या कर रहे हैं? आपको तो सतलोक में होना चाहिए था। केशव कहे कबीर से पूछत बाता बीन, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। नरक भरे तिस उदर में रुधिर भरी सब देह, नरक भरे तिस उदर में रुधिर भरी सब देह। गरीबदास केशव कहे या मानस मुख खे। हे परमात्मा, आप इन जिनके शरीरों में नरक भरा हुआ है, जिनका शरीर हाड़ चाम और अंदर विकारों से भरा हुआ, उनके बीच में आप क्या कर रहे हैं परमात्मा? तब क्या बताया अगली वाणी में? क्या बताते हैं? केशव बंजारे के रूप में परम पुरुष कबीर साहब, क्या ये है लीला? इसको लीला कहते हैं भगत भाइयों, जो परम पुरुष सदगुरुदेव जी ने काशी के अंदर 18 लाख व्यक्तियों को बैठा करके और सत्संग सुनाया, वाणी के माध्यम से, उसका विश्लेषण के माध्यम से। इसको लीला कहते हैं। इसको लीला नहीं कहते जिसमें 5 महिला बच्चे की हत्या हो जाती है और परम पुरुष सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद हो जाता है और 11 साल से सदगुरुदेव जी जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं और फर्जी नाम संचालक संगत से कह रहे हैं गुरु जी लीला कर रहे हैं, आप भक्ति करो, मस्त रहो। ये लीला नहीं है। लीला तो ये है जो केशव बंजारा के रूप में परम पुरुष सदगुरुदेव जी कबीर साहब से प्रश्न कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि भिष्ठा तिसके उदर में मगन फिरे दिन रात, भिष्ठा तिसके उदर में मगन फिरे दिन रात। गरीबदास केशव कहे जा सिर जम की घात। हे परमात्मा, आप कहते हो मैं इनसे भक्ति करवाऊंगा, इनसे सत साधना करवाऊंगा, इनसे सतनाम जाप करवाऊंगा, इनके शरीर में तो भिष्ठा भरा पड़ा है। जो ये पवन कुमार यादव कहता सात संगति में नहीं जुड़ोगे तो महाविनाश हो जाएगा। सुन ले तिमिरदू ठग, परमेश्वर की अमरवाणी है ये। परमात्मा ने तो बताया कि ये शरीर ही सतनाम के योग्य नहीं है, सतनाम जाप करने के योग्य। ये इतना गंदा शरीर है। 21 ब्रह्मांड के अंदर जो काल भगवान के अधीन जो शरीर हमको आपको मिला है ना, इतना गंदा शरीर है। परमात्मा ने बताएगा, क्या बताया कि भिष्ठा तिसके उदर में और मगन फिरे दिन रात। गरीबदास केशव कहे जा सिर जम की घात। पता नहीं कब इनका बटन दब जाए। क्या बताते हैं परमात्मा? जा सिर जम की घात। इनके शरीर में गंदगी भरी हुई है और ये कैसे उस पवित्र मंत्र का जाप करेंगे? 100 योजन तक जात है या दुनिया की गंध। 21 ब्रह्मांड की गंध बताया परम केशव रूप में परम पुरुष कबीर साहब लीला कर रहे हैं। इसको लीला कहते हैं भगत भाइयों। जो एक दोहर और एक मोहर दे करके विदा किया, 2 मोहर और 2 हर दे करके, जहां पर परम सदगुरुदेव जी कबीर साहब लीला कर रहे थे, खाने को नहीं था, एक कुटिया में रहा करते थे। 18 लाख व्यक्तियों को वो मनमोहक भोजन करवा दिए, सब जय जयकार करते चले गए। तो दास को सत्संग ज्यादा विश्लेषण न करते हुए, क्योंकि अपनी बात को समाप्त करना है भगत भाइयों, तो क्या बताते हैं कि 100 योजन तक जात है। 100 योजन, 1 योजन लगभग 16 कोस का, और 100 योजन तक जाती है ये यहां की गंध, जहां हमारा आपका जन्म है। तो परमात्मा बताया केशव रूप में कि इस गंदे लोक में आप क्या कर रहे हैं? 100 योजन तक जात है या दुनिया की गंध। गरीबदास केशव कहे ये हाड़ चाम का फंद। हे परमात्मा, ये तो हाड़ चाम का फंद फंसा करके जीव को उलझा दिया इस काल भगवान ने। और आप आपस में गंदे लोक में क्या कर रहे हैं पर भगवान? तब परम पुरुष कबीर साहब क्या कहते हैं? उत्तर देते हैं। केशव रूप में प्रश्न कर रहे हैं और कबीर साहब रूप में क्या उत्तर दे रहे हैं कि जैसे हाड़ चाम की देह में, परमात्मा ने बताया कि हाड़ चाम की देह में
जैसे दूध रतन सरवंत। सुन के सौ अब बंदना, क्षमा कीजिएगा इसके पहले ये वाणी है, सुन के सौ अब बंदना कहे कबीर संदेश। और गरीबदास घट पिंड में हमरा ही परवेश। सतगुरु देव की जय। परम पूज्य कबीर साहब ने बताया, केशव साहब, केशव बंजारे को के रूप में प्रश्न करने जो कर रहे हैं उनको बताया कि मैं भी रहता हूं इनके शरीर में अप्रत्यक्ष रूप में। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा भक्ति की रक्षा करता है। तो इस वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि सुन के सौ अब बंदना कहे कबीर संदेश। गरीबदास घट पिंड में हमरा ही परवेश। सतगुरु देव की जय। मैं भी रहता हूं और उनसे भक्ति करवाता हूं। कैसे रहते हैं परमात्मा? अगली वाणी में परमेश्वर बता रहे हैं कि हाड़ चाम की देह में जैसे दूध रतन सरवंत। परम पूज्य सतगुरुदेव जी कहते हैं कबीर साहब कि हाड़ चाम की देह में जैसे दूध रतन सरवंत। परम पूज्य सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं गरीबदास घट पिंड में ऐसे हैं भगवंत। हाड़ चाम की देह में जैसे दूध रतन सरवंत। परमात्मा ने बताया था ना कि जब तक कोई भैंस या कोई वो जब तक समय नहीं आता, यानी जब तक वो गर्भवती नहीं होती, तब तक उसके शरीर में कहीं भी दूध का अंश नहीं होता। लेकिन जब समय आता है, जब वो गर्भवती होती है, उसका बच्चा होता है, तब परमात्मा ऑटोमेटिक दूध उस बहन के उस शरीर में भेज देता है। क्या बताते हैं कि हाड़ चाम की देह में जैसे दूध रतन सरवंत। ठाकुर सुहानी जी को सत साहेब, ठाकुर सुहानी जी को सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय हो। दूध रतन सरवंत गरीबदास घटपिंड में ऐसे है भगवंत। ऐसे रहता हूं, ऐसे रक्षा करता हूं अपने भक्त की। हाड़ चाम की देह में जैसे दूध रतन सरवंत और गरीबदास घटपिंड में ऐसे है भगवंत। ऐसे मैं इनसे भक्ति करवाता हूं, ऐसे इनकी रक्षा करता हूं। क्या बताते हैं कि बंजारे और बाल सब की केशव कला कमाल। परमात्मा ने बताया ना, शेख तकी था जब केशव बंजारा जाने लगे तैयारी, कबीर साहब ने कहा, परम संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि आप तो जाओ, आपके तो वो साथी और वो बैल जाने कहां चले गए। और शेख तकी ने कहा कि ये क्या किया है, ये तो महोत्सव किया है, ऐसे तो भंडारे हम सब कर दें। यही कर जैसे कहा वैसे तो परमात्मा बताते हैं कि उसके मुंह टेढ़ा हो गया। परमात्मा ने कुछ नहीं कहा। जैसे परम पूज्य सतगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्रकारी षड्यंत्र पर षड्यंत्र करते चले जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अंतर्यामी परमात्मा को कभी दोष दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो पूर्ण संत हैं, वो परम संत हैं और परम संत को कभी दोष दिखाई नहीं देता। हम कितने ही नालायकी करें, लेकिन परमात्मा हमको क्षमा ही अनदेखा ही करते हैं। हमारे हर षड्यंत्र को, हमारे हर अज्ञान को, हमारे हर अवगुण को परमात्मा अनदेखा ही करते, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे लिए यहाँ पर कष्ट सह रहे हैं। हम चाहे भले ही उनके साथ कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन वो अंतर्यामी परमात्मा हमें हमारी रक्षा ही करते हैं। तो शेख तकी को भी परमात्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कर्म इतने खराब हो गए, उसके कर्म ही इतने खराब हो गए कि जो ही ये वाणी बोली कि ऐसे भंडारे तो हम सब कर दें, तो परमात्मा परम पूज्य सतगुरुदेव जी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी, परम संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि उसका मुंह टेढ़ा हो गया, बाचा लकवा मार गया, गूंगा हो गया, बहरा हो गया, अपने ही कर्मों के कारण। ऐसा ही होगा तिमिरदू ठग पवन कुमार यादव के साथ, जो परमात्मा की वाणियों का सहारा लेकर के परमेश्वर की प्यारी संगत को तोड़ मरोड़ करके पेश करता है और भ्रमित करता है।
ये फर्जी नामदान संचालक जो 12 आश्रम खोल करके परमेश्वर के ज्ञान का सहारा लेकर के परमात्मा की प्यारी संगत से, परमेश्वर की संगत से खून दान, देह दान करवा रहे हैं, इनके साथ भी यही होगा भगत भाइयों, याद रखिएगा। क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, इनके साथ भी यही होगा। वो परम संत तो हमको क्षमा ही करेंगे, क्योंकि उनको अवगुण दिखाई नहीं देता, हम अवगुणी हैं, लेकिन हमें हमारे परम संत परमात्मा परम पूज्य सदगुरुदेव जी को अवगुण दिखाई ही नहीं देता, उनको दोष दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि वो पूर्ण संत हैं। तो बंजारे और बैल सब की केशव कला कमाल, अगरीब दास सतपुरुष में लीन हुए तत्काल, सतगुरु देव की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव ने बताया कि केशव बंजारा और कबीर साहब, केशव बंजारे का शरीर समा गया कबीर साहब में, और रह गए परमात्मा, सारी सृष्टि के रचने वाले, सर्व सृष्टि रचनहार, शब्द स्वरूपी परमात्मा वहां पर। तो भगत भाइयों, इन्हीं सब चर्चाओं के बाद मैं आप सभी धनी आत्माओं से विदा लेने का मेरा समय है। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, और आप सभी भक्त भाइयों को जो तुच्छदास को सुन रहे हैं, उन सभी को सत साहिब करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। वीरेंद्र महतो जी को सत साहिब, विद्यासागर जी को सत साहिब, ठाकुर सोहानी जी को सत साहिब, सदगुरुदेव जी की जय हो। अन्य जो भाई बहन हमारे तुच्छदास को सुन रहे हैं, उन सभी को सत साहिब करते हुए मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करूंगा। परमात्मा जब कभी मुझ तुच्छदास पर फिर दया करेंगे, तो मैं फिर आप सबके बीच परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना करके जरूर अपने परम पूज्य सदगुरुदेव की ज्ञान चर्चा करेंगे, अपने परम पूज्य सदगुरुदेव की ज्ञान की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज्ञान ही आधार परमात्मा ने बताया है, और ज्ञान को आधार बना करके ही हमें भी और आपको भी परम पूज्य सदगुरुदेव ज्ञान को आधार बना करके आगे बढ़ना चाहिए। अन्य किसी की बात को नहीं मानना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं तुच्छदास आप परमात्मा की सभी दानी आत्माओं से विदा लूंगा। सत साहिब, सदगुरुदेव की जय।